प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 32वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं हिरण्यसु, आंगिरस, और मंत्र का शीर्षक है वृत्रासुर की शक्ति का निवारक इंद्र। तो इस मंत्र में भी वही रूपक का उपक्रम है। वृत्रासुर का इंद्र से संग्राम और इंद्र का उसके प्रहारों को बड़ी सरलता से रोक लेना, फिर उसके द्वारा रुद्ध बादलों में भरे हुए जल प्रवाह को मुक्त करना, जल प्रवाह का धरती पर आना और नदियों में अनंत जलधारा बनकर प्रवाहित होना आदि का एक स्वाभाविक दृश्य है। रूपक में बद्ध है, थोड़ा इसलिए उस रूपक को समझने की आवश्यकता है। आकाश में मेघ छाए हुए हैं, मेघ जल से भरे हुए हैं, बरसही जलद भूमि नियराई, यथा नवह बुद्ध विद्या पाई वाली स्थिति है। बादल लटके हुए हैं, जल भरे हुए, लेकिन पानी नहीं गिर रहा था। इसलिए उस दिव्य शक्ति इंद्र में और वृत्रासुर में युद्ध हुआ। इंद्र ने वज्र से उसके उदर को फाड़ डाला, मशक में भरे हुए जल की भांति जलधाराएं मुक्त हुई, महमंडल पर गिरने लगी, नदियों में जल प्रवाहित होने लगा। आज बड़ा ही प्राकृतिक दृश्य मनोरम रूप से वर्णन है। इसको एक युद्ध का रूपक दे दिया गया है और ये यद्यपि प्राकृतिक शक्तियों का संघर्ष है, बादलों से जल मुक्त करने का संघर्ष है, और यही वृत्रासुर संग्राम है और जिसका भांति भांति से पुराणों में वर्णन हुआ है, लेकिन मूल यही है। तो इस दृश्य को हम ध्यान में रखकर वेद का अर्थ करेंगे तो अर्थ स्पष्ट होगा। हम इसको और अन्य अर्थ में भी ले सकते हैं। अज्ञान की परत है, ज्ञान का प्रहार होता है, विद्या की किरणें फूट पड़ती हैं और शांति का शरीर बहने लगता है, और इस प्रकार से हृदयस्थल और मानव शरीर का कल्याण होता है। आदि आदि रूप हम समझ सकते हैं लक्षण और व्यंजना के सहारे, लेकिन मूल रूप से यही है। तो अब हम वृत्रासुर की शक्ति का निवारक इंद्र इस शीर्षक के अर्थ को छिपाए हुए, संजोए हुए मंत्र का प्रथम पाठ करेंगे। ओम शव्यो आरो अभवस्तरिन्द्र श्रिके यत्त्वा प्रत्यहं देव एकः अजयो गा अजयः शूर सोम मवासृजः सर्तवे सप्त सिंधून। शब्दार्थ जाने। श्रिके यत, श्रिक कहते हैं वज्र को। इंद्र के वज्र पर एकः देवः प्रत्यहन, जब एक अद्वितीय दिव्य शक्ति यानी प्रचंड शक्ति से परिपूर्ण जो युद्ध में कुशल वृत्त था, उसने मानो इंद्र पर प्रहार किया। तो यहां देव शब्द देवता के उस अर्थ में नहीं है जो हम सामान्य रूप से जानते हैं। यहां पर देवा विशेषण के रूप में आया है वृत्रासुर के। तो देव का अर्थ है जो दीप्यमान हो, तो यहां पर उसकी शक्ति की दीप्तिमत्ता को प्रदर्शित करना ऋषि का उद्देश्य है। तो
वो प्रचंड शक्ति से, दिव्य शक्ति से भरा हुआ था वृत्तासुर। तो उस युद्ध कुशल वृत्त ने इंद्र से संघर्ष करना प्रारंभ किया। तो इंद्र का संघर्ष और वृत्तासुर का संघर्ष क्या है कि इंद्र जो है वो वृष्टि करना चाहते हैं, बादल जल भरे हुए हैं, लेकिन वो बादल या वृत्तासुर रूप बादल या बादल रूप में वृत्तासुर उस जल को छोड़ना नहीं चाह रहा है। वज्र का प्रहार होता है, वज्रपात होता है, लेकिन वृत्त भी बड़ा प्रचंड है, बलशाली है। वह उस प्रहार को अपने प्रचंड शक्ति से रोकता है, संघर्ष चलता है और अंत में सफल इंद्र ही होता है, वृष्टि होती है। तो इस प्रकार से उस परम बली प्रचंड वृत्तासुर ने इंद्र के श्रुके माने वज्र पर प्रहार किया, माने उसके अवरोध को, उसके प्रहार को रोका, अवरुद्ध किया। तत् अश्वभ्यः वारः अभवः। तो इंद्र की ओर से क्या प्रतिक्रिया हुई कि तत् माने उस वज्र, उस वृत्तासुर के अवरोध को अश्वभ्य वारः, अश्वभ्य कहते हैं घोड़े की पूंछ के, घोड़े के पूंछ के द्वारा जैसे सामान्य रूप से हिला करके जो मशक आदि की बाधाएं होती हैं वह दूर कर ली जाती हैं, अथवा जैसे बड़ी आसानी से अश्व अपने पूंछ को हिलाता रहता है, वैसे ही इंद्र ने अपने वज्र प्रहार को चालू रखा। तात्पर्य कि भले ही वृत्तासुर का प्रहार होता रहा, लेकिन जैसे अश्व अपनी पूंछ को हिला करके बड़ी सरलता से यह सब कार्य कर देता है, उसे कोई कठिनता नहीं होती है पुच्छ चालन में, वैसे ही इंद्र को भी वृत्तासुर के अवरोध के हटाने में कोई परेशानी, कोई कठिनाई नहीं हुई। तो तत् अश्वभ्यः वारः अभवः। तब घोड़े के पूंछ की तरह हे इंद्र तुमने उसका निवारण किया था। गाह अजयः, और गाह माने गायों को, अजय माने प्राप्त किया। तो यहां गाय जलधाराओं को प्राप्त किया, अथवा गा माने जैसे कहा गया है, गो शब्द माने किरण भी होता है, सूर्य की किरणों को मुक्त किया और जलधाराओं को प्राप्त किया। तो हे शूर इंद्र, हे शूरवीर इंद्र, सोमम अजयः, तुमने युद्ध में उस प्रचंड बड़ी वृत्तासुर के प्रहार को तो नष्ट ही किया, काट ही दिया। जैसे घोड़े अपने पूंछ को हिलाता है, उसके हिलाने में उसको कोई कष्ट नहीं होता, कोई अतिरिक्त परिश्रम नहीं करना पड़ता, वैसे तुमने वृत्तासुर के प्रभाव को बिना किसी श्रम के हटा दिया, मिटा दिया और अपना लक्ष्य पूरा किया। लक्ष्य क्या था कि जलधाराओं को मुक्त करना अथवा सूर्य की वंदिनी किरणों को मुक्त करना। मेघ छाए रहते हैं तो सूर्य की किरणें भी वंदिनी ऐसी बनी रहती है, जल नहीं बरसता है तो जलधाराएं भी वंदिनी जैसी पड़ी रहती है। तो हे इंद्र, तुमने वृत्तासुर के प्रचंड पराक्रम को, जो कि जल अवरोध और किरणों के रोके रहने या उनके अवरुद्ध करने के विषय में किया, उसके इस प्रयास को तुमने बड़ी सरलता से नष्ट किया, निष्फल किया। तो वृत्तासुर के प्रबल पराक्रम को, प्रहार को
जल और किरणों के रोके रहने के प्रयास को इंद्र ने वैसे ही निष्फल कर दिया जैसे घोड़ा अपने पूंछ को हिलाने में उससे होने वाले श्रम को कुछ नहीं गिनता है। तो वो बड़ी सरलता से जैसे अपनी पूंछ हिला लेता है, वैसे तुमने बड़ी सरलता से वृत्रासुर के प्रचंड पराक्रम को परास्त किया, विनष्ट किया और अपने उद्देश्य को पूर्ण किया। जलधाराएं प्रवाहित की, सूरज की किरणों को मेघों के कारागार से मुक्त किया आदि। और फिर हे शूरवीर, तुमने क्या किया कि सोमम अजय, उस सोम शक्ति पर विजय प्राप्त की, यानी सोम शक्ति को तुमने प्राप्त किया। सोम के विषय में आप लोग जाने हैं, उसमें विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है। तो और क्या किया, सप्त सिंधून शर्तवे अवसृज, सप्त सिंधून माने 7 नदियों को, 7 नदियों को क्या किया कि प्रवाहों से गतिशील कर दिया और उन्हें मुक्त करके प्रवाहित होने का वातावरण बना दिया, उन्हें मुक्त रूप से प्रवाहित होने दिया। जब जल भर जाएगा तो नदियों का पिछलाता हुआ प्रवाह आगे बढ़ेगा। तो वही दृश्य है कि सोम शक्ति को वर्जन करके इंद्र ने सप्त सिंधून, 7 नदियों को, देखिए सिंधु का अर्थ नदी भी होता है, संध्यति जो आगे बढ़े वही सिंधु, संध्यति आगे बढ़ती है, उसी से संदन भी बना है रथ, तो रथ भी आगे बढ़ता रहता है और वो भी संदन करती आगे बढ़ती रहती है। इसीलिए सिंधु, सिंधु माने ज्यादातर लोग जानते हैं कि समुद्र होता है, लेकिन सिंधु माने नदी भी होता है। तो यहां पर सिंधु जो है वो नदी के अर्थ में ही प्रयुक्त है। सप्त सिंधुन, 7 नदियों को तुमने उच्छल जल से प्रवाहित कर उन्हें वेग से आगे बढ़ने का वातावरण प्रशस्त कर दिया। तो ये 7 सिंधु कौन है, 7 नदियां कौन है? 5 नदियां तो पंजाब की हो जाएंगी, सिंधु, उनकी सहायक नदियां सतलज और रावी, चिनाब आदि, और 2 नदियां उत्तर भारत की इधर, वो कौन है? गंगा और यमुना। तो ये सप्त सिंधु हो गई, ये 7 नदियां हो गई। तो इन 7 नदियों को तुमने वृत्त के कारागार में बंद जल धाराओं को मुक्त करके जल का प्रबल प्रवाह धरती पर ला करके नदियों को लबालब जल धारा से भर करके और उन्हें वेग से आगे बढ़ने का वातावरण बना दिया। और इस प्रकार से तुमने महिमंडल का कल्याण किया। तो इन सप्त सिंधुओं से इधर नदियों को और नाम नहीं लिया गया है, केवल गंगा यमुना तक और 5 पंजाब की नदियों तक ही कहा। इसका मतलब हुआ कि हम यह भी कह सकते हैं, अगर इतिहास के दृष्टिकोण से देखें, कि जब इन मंत्रों की रचना हुई तब आज विशेष रूप से गंगा यमुना और इधर सिंध प्रदेश में छाए हुए। ये देखिए, बड़ा कभी कोई कष्ट होता है, होना चाहिए भी, कि हमारी वैदिक सभ्यता फली फूली सिंध प्रदेश में, जो कि आज पाकिस्तान के अधिकार में है, बंटवारा करने वालों ने यह ध्यान नहीं रखा कि यह वो पवित्र भूमि है जहाँ की वेदों की रचना हुई, जहाँ ऋषियों ने तपस्या किया है। वह स्थल आज उन हत्यारों के हाथ में पड़ा हुआ है जो वेद पाठियों के नाम निशान को मिटाने पर तुले हुए। तो खैर, ये तो कालगति है, लेकिन हृदय में उसके प्रति प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया होना भी स्वाभाविक। तो इस प्रकार से इस मंत्र में बताया गया कि हे इंद्रदेव,
जब कुशल योद्धा वृत्रासुर ने तुम्हारे वज्र के ऊपर आघात किया, उसके प्रहार को विफल करने की चेष्टा किया, तब घोड़े की पूंछ हिलाने की भांति बड़ी सरलता से तुमने उसके उस प्रवाह को नष्ट किया और फिर सोम शक्ति और सोम वनस्पति को प्राप्त किया, जिससे सोमरस निकलता है, और गायों को जीता। गायें माने सूर्य की किरणें जो मेघों के कारागार में बंद थी, अथवा जलधाराएं जो मेघ के अधिकार में थी, वृत्तासुर के अधिकार में थी, उनको मुक्त किया, उन पर विजय प्राप्त की और वृत्त के अवरोध को नष्ट करके हे महाबली इंद्र, तुमने सिंधु गंगा सातों सरिताओं को जलराशि से परिपूरित कर प्रवाहित कर दिया। तो इस प्रकार से हम इसकी व्याख्या को जान लेने के पश्चात अब इसके पद्य रूपांतरण पर ध्यान दें। हे बलि इंद्र तेरा रण कौशल है अपार, तुमने अद्भुत वीरता पूर्ण व्यवहार किया। जब बलि वृत्र ने तुम पर प्रबल प्रहार किया, जो अश्वपुच्छ संचालन करता है वैसे, तब बड़ी सरलता से उसका प्रतिकार किया। अवरोध वृत्र को कर विनष्ट, अवरोध वृत्र का कर विनष्ट। हे महाबली, तुमने जग पर अपना अगणित उपकार किया। सोमादि वनस्पतियों को तुमने प्राप्त किया, फिर अपहृत गो का भी तुमने उद्धार किया। जो सिंधु और गंगादिक सातों नदियां हैं, जो सिंधु और गंगादिक सातों नदियां हैं, जल पूरित कर उनका प्रवाह विस्तार किया, जल पूरित कर उनका प्रवाह विस्तार किया। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 32वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं हिरण्यस्तु आंगिरस, देवता इंद्र हैं और मंत्र का शीर्षक है इंद्र और वृत्तासुर में घोर संग्राम और इंद्र की विजय। तो इस मंत्र में संग्राम का बड़ा जीता जागता चित्र है। घात प्रतिघात दोनों ओर से होने का मनोरम दृश्य उपस्थित होता है। घात प्रतिघात होते हैं, विजय इंद्र की होती है। इस तथ्य को प्रकट करने वाले मंत्र का प्रथम हम सब पाठ करेंगे। नास्मये विद्युन्न तन्नतुः तिषेधना याम्मिहम किरद्धाद्युनिं च इन्द्रस्या यद्दुधाते अहिविश्चोता परिभ्यो मघवा विजिज्ञे। शब्दार्थ जाने। असमय, असमय माने इसके लिए, यानी इस इंद्र के लिए या इस इंद्र को विद्युत न शेष, विद्युत का प्रहार भी
नशेद माने नहीं रोक सका। अर्थात जब वृत्तासुर और इंद्र में घात प्रतिघात होने लगे तो उस घात प्रतिघात में इंद्र की ओर प्रक्षिप्त विद्युतास्त्र, वज्रपात, नशेद उस इंद्र का प्रतिषेध माने उसे रोक नहीं पाए, प्रतिषेध न कर सके, क्योंकि इंद्र अधिक बलवान था। तो इंद्र तो परम शक्ति है, पर ब्रह्म रूप में ऋग्वेद में स्थापित है। उसी के द्वारा सारी शक्तियां प्रदान की गई हैं। उस शक्ति ने, उस परम शक्ति ने सबको शक्ति दिया है, सुर को भी दिया है, असुर को भी दिया है, दानी को भी दिया है, लुटेरे को भी दिया है। लेकिन जब दुरुपयोग होने लगता है तो वह शक्ति दुर्वृत्ति करने वाले को रोकती है, और शक्ति ही रोकती है शक्ति को। विष ही विष का औषध है। तो असमय विद्युत न निषेध, जब घात प्रतिघात प्रहार पर प्रहार दोनों ओर से होने लगे तो इस इंद्र पर जो विद्युत रूप में वज्रपात हो रहा था, उस दैत्य वृत्तासुर द्वारा वह इंद्र को रोक न सका, नशेद उसे विमुख न कर सका। तन्नितु, तन्नितु कहते हैं गर्जन को, मेघ गर्जन। तो वृत्तासुर गर्जन, मेघ गर्जन के रूप में घनघोर गर्जन कर रहा था, तो गर्जन भय पैदा करने वाली होती है। लेकिन इंद्र तो सबका शिरोमणि है। दी हुई शक्ति का जब शक्ति पाने वाला दुरुपयोग करने लगता है तो उस दुरुपयोग में एक भयंकर प्रहार तो प्रतिरोध तो होता ही। तो भले ही वो शक्ति इंद्र से ही प्राप्त हुई हो वृत्तासुर को, क्योंकि वही तो सबको देने वाला है, लेकिन अब जब उसके पास शक्ति है तो वो भी अपना प्रयोग करता ही है, करेगा ही, किया भी है। तो उस समय तन्नितु माने जो मेघ गर्जन हो रहा था, घनघोर, कानों को, उसके पर्दे को फाड़ देने वाला, और याम मिहम, और जो मिह कहते हैं वर्षण, और जो घनघोर वृष्टि हो रही थी जल की और उपल की, उपल माने ओलाया, बर्फ, हिम। तो उस समय अस्त्रपात के रूप में जो उस वृत्तासुर प्रबल दानव की ओर से गर्जन हो रहा था, जो जल और उपल की वृष्टि हो रही थी, वह अकिरत न इंद्र के विजय पथ में रुकावट नहीं डाल सके। यानी इंद्र विजय पर विजय करता गया। और ध्रादुनिम च, ध्रादुनिम कहते हैं विद्युत प्रहार। और जो विद्युत प्रहार हो रहा था, वज्रपात हो रहा था, वो भी इंद्र के विजय की ओर बढ़ते कदमों को नशेद रोक नहीं सका। इंद्र च अहि च, इंद्र जो परम शक्तिमान है, देवराज है, समस्त शक्तियों का एकमात्र स्वामी है, वह च माने और, अहि च, अहि माने वृत्तासुर।
अहिरूप वह वृत्तासुर यत युद्धाते, जो युद्ध कर रहे थे, यानी इंद्र और वृत्तासुर जो युद्ध कर रहे थे और भी जो घात प्रतिघात हो रहे थे, उसको मघवा, मघवा कहते हैं ऐश्वर्यवान इंद्र का नाम है। उसे मघवा ने, ऐश्वर्य संपन्न इंद्र ने अपरिभ्य, माने जो अन्य भांति भांति के प्रहार हो रहे थे शत्रु वृत्तासुर की ओर से, उसे भी उसने विजिज्ञ, यानी उस इंद्र ने विफल कर दिया और विजय प्राप्त कर ली। तो अन्यान्य शत्रु प्रेरित कपट प्रयोगों को भी इंद्र ने अपने पराक्रम से जीत लिया, उन्हें निष्फल कर दिया, विफल कर दिया। वृत्तासुर के विविध शस्त्र के प्रयोग, जो गर्जन के रूप में, तर्जन के रूप में, जलवृष्टि के रूप में, उपल वृष्टि के रूप में, विद्युतपात के रूप में हो रहे थे, उस परम पराक्रमी परम शक्तिमान इंद्र ने उन सबको निष्फल बना दिया। तो इस प्रकार से जो सृष्टि का क्रम चल रहा था, जो अवरोध आ रहे थे, वो सब इंद्र ने उस अवरोधकर्ता वृत्त को पराजित करके सफल बनाने की चेष्टा की। अब हम इस मंत्र के ऊपर एक सपाट दृश्य डाल लें, उसका अर्थ देखें। जिस समय इंद्र और वृत्तासुर में युद्ध होने लगा, तो युद्ध में वृत्त द्वारा प्रेरित भीषण विद्युत, भयंकर घन गर्जन, जल और उपल की वृष्टि के प्रचंड प्रयोग इंद्र को विचलित करने के लिए होने लगे, लेकिन इंद्र का वे सब प्रतिरोध न कर सके, उसको विजय के पथ में आगे बढ़ने से रोक न पाए। उस समय ऐश्वर्यवान इंद्र ने शत्रु प्रेरित अन्यान्य कपट प्रयोगों को भी विफल कर दिया और इंद्र विजय की ओर बढ़ने लगा। अब इसका हम पद्य रूपांतरण देख लें। जब इंद्रवृत्त में समर्थना, तब परम प्रचंड प्रहार चला, अगणित घातों प्रतिघातों का व्यापक विशिष्ट व्यापार चला। रण में भीषण विद्युत व्यापक वारिद गर्जन का दौर चला, जल वृष्टि प्रबल हिमपात सघन का विकट वेग हर ठौर चला। मायावी कपट प्रयोगों का था अंतहीन व्यापक प्रसार, लेकिन उद्भट बलवान इंद्र की रुकी न गति अति दुर्निवार। उन परम बली सुरपति समक्ष उच्छिन्न विकट व्यापार चला। उस परम बली सुरपति समक्ष उच्छिन्न विकट व्यवहार चला। जब इंद्रवृत्त में समरठना, तब परम प्रचंड प्रहार चला, अगणित घातों प्रतिघातों का व्यापक विशिष्ट व्यापार चला। तो इस सजीव घात प्रतिघात के चित्रण को हमने देखा। प्रतीत होता है कि ऋषि ने युद्ध के सजीव दृश्य को देखा हो, जिसको उसने शब्दों में उतार दिया है। ओम हरि ओम। मेरे प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 32वें सूक्त के
14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि है हिरण्यस्तु आंगिरस, देवता हैं इंद्र। मंत्र का शीर्षक है इंद्र के अभाव में वृत्रवध असंभव था। तो अब हम मंत्र का पाठ कर लें। अहेर्यातारं तमपश्य इंद्र हृदयत्ते जघनुषो भीरगच्छत नवचयन्नवतिं च स्रवन्ती शेनो न भीतो अतरो रजांसी। शब्दार्थ देखें। इंद्र, हे इंद्रदेव, जघनुषु ते हृदय। जघनुषु कहते हैं वध हेतु तत्पर कटिबद्ध। ते हृदय, तुम्हारे हृदय में, यानी वृत्त वध के हेतु समुद्यत तुम्हारे हृदय में यत यदि भी अगच्छत। यदि भी माने भय, यत माने यदि, भी भय, अगच्छत माने आ गया, होता। यदि तुम्हारे हृदय में भय का प्रवेश हो गया होता, माने हिचकिचाहट हो गई होती। इंद्र तो कुतो भय है, उसे तो भय होता नहीं है, लेकिन कभी कभी किसी काम में संकोच या कुछ हिचकिचाहट हो जाती है। तो ही तात्पर्य है कि हे बलि इंद्र, तुम वृत्तासुर के वध के इच्छुक थे, समुद्यत थे, लेकिन यदि किन्हीं कारणों से तुम्हारे हृदय में भय आ जाता तो फिर अहेह यातारम कम पश्य। अहेह माने अहि का षष्ठी एक वचन है। अहेह माने अहि के, अहि माने वृत्तासुर के। तो वृत्तासुर के यातारम माने वध करता, वृत्तासुर के वध करता को कम अपश्य, किसको देखते? यानी तुम जब कतरा जाते तो उस वृत्तासुर के वधकर्ता के रूप में किसको देखते? प्रश्न है। यानी कोई था ही नहीं तो किसको और देखते? तुम्हारे अतिरिक्त और कर ही का कौन पाता? तो कहा अपश्य माने किसको देखते का मतलब हुआ भला और कौन था जो वध के सामर्थ्य को धारण करता था जिसको तुम देखते? मैंने तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई था नहीं जिसकी ओर तुम वृत्त के वध के हेतु दृष्टि डालते। एकमात्र तुम ही ऐसे बलि थे जो कि वृत्त को रोक सकते थे, उसका वध विधान कर सकते थे। तो यत नव नवतिम श्रवंती रजांसी। अब आगे ऋषि कह रहा है कि जब घोर वृष्टि हुई तो नव च नवतिम च, नव और नवत यह संख्या है, नव संख्या और नवति माने 90 संख्या। तो नव और नवति, 9 और 90 यानी 99। तो जो 99 रजांसी, रजांसी कहते हैं जल प्रवाह को। रज माने जल भी होता है, धूल भी होता है, तो रजांसी यहां जल प्रवाह। तो 99 जल प्रवाह जो स्रवंती माने प्रवाहित तो हो रहे थे नदियों के रूप में, जो 99 जल प्रवाह नदियों के रूप में प्रवाहित हो रहे थे, उन प्रवाहों को भीता शेनना, निर्भीक शेन, शेन कहते हैं बाज पक्षी को,
बाज पक्षी के पंख बड़े सुंदर होते हैं। आकाश पर उड़ने वालों में उसी का प्राबल्य रहता है, उसी के अधिकार रहता है। उसकी गति वेग की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। वह तमाम जल स्रोतों को, विघ्न बाधाओं को लांघता हुआ आकाश में गतिमान होता है। तो यह दृष्टांत दिया जा रहा है कि जो 99 जल स्रोत थे, यानी लगभग संपूर्ण के संपूर्ण जल स्रोत थे, तो उन जल स्रोतों को कौन लांघता, यानी उन पर अधिकार कौन कर पाता। तो वहां दृष्टांत है कि तुम ही ऐसे समर्थ थे जो कि शेन पक्षी, बाज पक्षी की तरफ जल प्रवाहों को अनायास, बिना थके हुए, बिना किसी विशेष श्रम के, बाधा के लांघ जाते। तो बाज तो कैसा ही जल प्रवाह हो, वो आकाश में उड़ता हुआ उसको लांघता चला जाएगा, कोई परेशानी, कोई हिचक, कोई रुकावट नहीं होगी। तो वैसे ही दृष्टांत दिया जा रहा है कि इंद्र, तुम ही ऐसे समर्थ थे जो कि वृत्त के द्वारा प्रवाहित 99 माने लगभग 100% के बराबर जल प्रवाह थे, और जो प्रबल थे उनको लांघने में तुम ही समर्थ थे। बाज की तरह, जैसे व्योम में बाज एक छत्र अपने गति को बल देता है, वैसे ही तुम पूर्णतया उस जल स्रोत को लांघने में और अग्रिम क्रिया को करने में सक्षम सिद्ध हुए। तो इस प्रकार से हम एक सपाट अर्थ इस प्रकार से देख सकते हैं, हे इंद्रदेव, यदि वृत्रवध के हेतु समुद्यत तुम्हारे हृदय में कुछ भय अर्थात हिचकिचाहट उत्पन्न हो जाती, तो तुम्हारे समान और कौन था जो इस दुष्कर वृत्रवध के कार्य को परिपूर्ण कर सकता था। तुम ही तो समर्थ अकेले थे, तो फिर और तुम किसकी ओर देखते? यानी कोई था ही नहीं जिसकी ओर तुम देखते कि भाई इसका वध हो। तुम इसके लिए और किसको देखते और किसका आश्रय लेने की प्रेरणा देते? तुमने तो जो भयंकर जल प्रवाह धरती पर उमड़ा था वृत्त के प्रकोप के कारण, उसको तुमने निर्भय होकर के वैसे ही पार कर दिया, उस पर विजय प्राप्त कर ली। आगे की क्रिया को करने में सक्षम वातावरण उत्पन्न किया। दृष्टांत यह है कि जैसे बाज पक्षी 99 यानी लगभग 100% जो जल स्रोत पड़ते हैं, जल प्रवाह पड़ते हैं, आकाश में उनको लांघता हुआ चला जाता है, उसकी गति को कोई भी अवरुद्ध नहीं कर पाता है। उसी तुम्हारी गति जो थी अवरोध के बाहर थी, अव्याहत गति थी तुम्हारी। तो हे परमात्मन, हे सर्वशक्तिमान, तुम ही यह वृत्रवध का दुष्कर कार्य कर सकते थे। वृत्त का वध अन्य कोई भी शक्ति नहीं कर सकती, और तुमने परम उपकार किया। इस तथ्य को इस मंत्र में प्रकट किया गया है। अब इसके छंदोबद्ध रूप को हम देख लें। हे इंद्रदेव, दुर्धर्ष वृत्त के वध में यदि तुम कतरा जाते तो और कौन वध कर पाता? यदि तुम उससे थर्रा जाते। तुम सानवीर साहसी अन्य जो कार्य कठिन यह कर पाता, यदि तुम डर जाते तो, यदि तुम भय खाते तो न अन्न साहस यह भर पाता। रण के नभ में तुम बाज सदृश, रण रूपी आकाश में रण के नभ में तुम बाज सदृश निर्भय उड़ान भरने वाले नभ के
रण के नभ में तुम बाज सदृश निर्भय उड़ान भरने वाले, 99 जल स्रोतों को तुम पार कर चुके मत वाले, तुम एकमात्र जो समरांगण में अर के उर में भय भरते, तुम एकमात्र जो समरांगण में अर के उर में भय भरते। हे इंद्रदेव दुर्धर्ष, वृष के वध में यदि तुम कतरा जाते तो और कौन वध कर पाता, यदि तुम उससे थर्रा जाते। थर्रा जाने मतलब हुआ कि यहाँ संकोच करते, हिचकिचाहट करते। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 32वें सूक्त के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र इस सूक्त का अंतिम मंत्र है। यह त्रिशुभ नामक छंद में निबद्ध है और इसके मंत्र दृष्टा हैं हिरण्यस्तु, आंगिरस, देवता इंद्र हैं। शीर्षक है इंद्र संपूर्ण सृष्टि के आधारभूत स्वामी। अब हम मंत्र का पाठ करें। इंद्रो यातो सितस्य राजा शमस्य च श्रृंगिणो वज्रबाहु, सेदु राजा क्षयति चर्षणीनां मरान्नो नेमि परिता बभूव। शब्दार्थ जाने। वज्रबाहु, वज्रबाहु इंद्र, तो वज्रबाहु विशेषण है इंद्र का। जिसके बाहु वज्र की भांति पुष्ट हो अथवा जिसके बाहों में वज्र हो तो वह इंद्र। वज्रबाहु इंद्र यातः अवसितस्य, यातः कहते हैं, या धातु है जो गमन के अर्थ में प्रयोग होती है। तो यातः माने गमनशील, ये प्राणियों के लिए आया है। तो प्राणी दो प्रकार के माने जाते हैं, एक गमनशील यानी जंगम, चलने फिरने वाले जैसे मनुष्य, पशु पक्षी आदि, और एक होते हैं जड़ जैसे वृक्ष लता आदि। तो ये प्राणियों की दो कोटियां हैं, एक जंगम चलते फिरते मनुष्य पशु पक्षी आदि, और दूसरे जड़ अर्थात वृक्ष लता आदि। तो इनके लिए शब्द आया है याता। याता माने जंगम चलने फिरने वाले प्राणी, और अवस्थितस्य माने जो जड़ हैं, अवस्थित हैं, जगह पर टिके हुए हैं, वृक्ष लता आदि। तो इन दोनों कोटियों के प्राणियों की और शमस्य श्रृंगिणः च, शमस्य कहते हैं शांत स्वभाव वाले प्राणी जैसे हिरण, खरगोश आदि। तो वे शांत प्रकृति के प्राणी हैं। और श्रृंगिणः, श्रृंगिणः हमारे सिंगों वाले जैसे भैंसे और वृषभ या अन्य पशु या गुस्सैल भी होते हैं। तो इसलिए शांत माने जो हिरण आदि हैं उन शांत, और जो उग्र हैं, सींग वाले हैं, सींग वाले के साथ सिंहार भी आ सकते हैं। जब उग्र का अर्थ लिया जा रहा है वैसे श्रृंगला माने सींग वाले भैंसे आदि। तो कहने का मतलब जो शांत प्रकृति के प्राणी हैं और जो उग्र प्रकृति के प्राणी हैं, उन दोनों के तुम क्या हो? राजा, स्वामी हो, शासक हो। तो सह इव चर्षणी नाम राजा क्षेत्र, और वह तुम इंद्र चर्षणी नाम माने मानवीय प्रजाओं, चर्षणी नाम चर्षण का
बहुवचन षष्ठी है। चर्षणी नाम मानवीय प्रजाओं के राजा क्षयति, शासक के रूप में, स्वामी के रूप में। क्षेत्र माने निवास करते हो, क्षय शब्द है। तो क्षय से, क्षय कहते हैं निवास स्थान को, घर को। ये अब प्रचलित नहीं, अब तो क्षय किसी को कह दिया जाए तो वो बुरा मान जाएगा। पहले कहा जाता है तुम्हारे क्षय हो, तो मतलब तुम्हें घर मिल जाए, कि नाच कह दो तो बिगड़ जाए, जिसे कहा जाएगा। तो ये वैदिक प्रयोग है। क्षय माने होता है आवास, और क्षेत्र माने आवास देना। यहाँ पर हम नाम धातु भी दे सकते हैं। क्षय से क्षेत्र होता है। क्षय नाम है माने संज्ञा है, और क्षेत्र माने निवास करना, उससे धातु बन गई, क्रिया बन गई। तो तुम चर्षणी नाम राजा क्षयति, मानवीय प्रजाओं के राजा के रूप में निवास करते हो। सह इव चर्षणी नाम राजा क्षयति, और इसके लिए उपमा दी जा रही है कि तुम पर सब आश्रित हैं। कैसे? जैसे अरान चक्र, चक्र पहिए को कहते हैं रथ के, या कोई भी यान हो, तो उसमें कुछ धुरी लगी होती है। धुरी क्या, वो तीली जिसको कह सकते हैं, ऐसे लगी होती है, उसको अर कहते हैं। तीली वो होती है चक्र में, चाहे बैलगाड़ी हो या रथ हो, तो उसके तीलियों को, जो उसको संभाले रहता है, उसको अर कहते हैं। और वो चक्र उन तीलियों को अपने में संजोए रहता है। तो जैसे रथ के चक्र में उन तीलियों को वो चक्र संभाले रहता है, और उस चक्र को नेम कहते हैं धुर, जो धुरकुल्ली रहती है पहिए में, चक्र में। तो वो जो धुरकुल्ली होती है, धुर होता है, उसको कहते हैं। वो उस चक्र को संभाले रहता है, बाहर नहीं जा पाता है। तो कहा जा रहा है, उपमा दी जा रही है, दृष्टांत दिया जा रहा है कि जैसे रथ के चक्र के पहिए के तीलियों को वो चक्र संभाले रहता है, और चक्र को जैसे नेम यानी धुर संभाले रहता है, वैसे तुम सभी जड़ चेतन और शांत और उग्र और समग्र मनुष्यों का भार शासन संभाले रहते हो, यानी तुम पर सभी आधृत हैं। तो इस प्रकार से इंद्र की महिमा का वर्णन किया गया, शब्दार्थ हमने देख लिया। अब एक बार सपाट रूप से इसकी व्याख्या देख लें। वज्रधर इंद्र जंगम और जड़, शांत और उग्र, सींगों वाले, पशुओं के, और जो मानवीय प्रजाओं हैं उन सब के स्वामी रूप में इस सृष्टि में निवास कर रहे हैं, और उन सबको वैसे ही संभाले हुए हैं जैसे रथ का पहिया तीलियों को और संपूर्ण रथ चक्र को उसकी धुर संभाले रहती है, मर्यादा छोड़कर अलग नहीं जाने देती है। उसी प्रकार वह इंद्र रूपी परमात्मा सभी प्राणियों को अपने में धारण करता है, संभाले रहता है, सबको नियंत्रित करता रहता है, और सभी उस पर आधारित है। तो इस प्रकार से हमने शब्दार्थ और भावार्थ जान लिया। अब इसके पद्य रूपांतरण पर ध्यान दें। वज्रबाहु वह इंद्र रूप ईश्वर सबका आधार है, उस पर ही समस्त जड़ जंगम की रक्षा का भार है। वज्रबाहु वह इंद्र रूप ईश्वर सबका आधार है, उस पर ही समस्त जड़ चेतन
यह जंगम की रक्षा का भार है। शांत उग्र जितने भी प्राणी, वह प्रभु सबका स्वामी है। शांत उग्र जितने भी प्राणी, वह प्रभु सबका स्वामी है। सृष्टि रत्न मानव का भी स्वामी वह अंतर्यामी है। सृष्टि रत्न मानव का भी स्वामी वह अंतर्यामी है। सर्वाधार वही सर्वेश्वर, उस पर सभी टिके वैसे। सर्वाधार वही सर्वेश्वर, उस पर सभी टिके वैसे। रथ की चक्र नेमि पर रथ की अरें टिकी रहती जैसे। प्रभु ही वह आधार, प्रभु ही वह आधार टिका जिस पर सारा संसार है। वज्रबाहु वह इंद्र रूप ईश्वर सबका आधार है। उस पर ही समस्त जड़ जंगम की रक्षा का भार है। अब हम इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 32वें सूक्त का सार समझेंगे। इस सूक्त में कुल 15 मंत्र हैं। सब मिलाकर के अब तक व्याख्यायित मंत्रों की संख्या 383 हो चुकी है। इस 32वें सूक्त के 15 मंत्रों में त्रिशुभ छंद का प्रयोग है। यह छंद 44 वर्णों का होता है और मंत्र दृष्टा ऋषि हैं हिरण्यस्तु, आंगिरस और देवता है इंद्र। तो इसमें मोटे रूप से इंद्र जो कि दैवी शक्ति के स्वामी हैं और वृत्रासुर जो असुरों का सरदार है, दोनों के भयंकर युद्ध का वर्णन है। इंद्र उस अवरोधक शक्ति का जो सृष्टि के विकास में बाधा डालता है उसको हटाता है, वास्तव में एक रूपक है। सृष्टि विस्तार के पूर्व यह मान्य सिद्धांत है कि धरती एक आग का गोला था और धरती में अग्नि है, अभी सैकड़ों मील तक नीचे जल रही है, तो यह सिद्ध भी है। तो उस ज्वलंत पिंड को शांत कर उसमें सृष्टि विकास की योजना उस परम शक्ति इंद्र की बनाई गई। उसने बनाया और एतदर्थ उसने बादलों को, वृत्तासुर को या बादलों के स्वामी को, उस समय वही स्वामित्व कर रहा था, अधिकार दिया जाता है और वो अधिकार देता है जो परम शक्ति मान सर्वोच्च सत्ता होती है। तो वृत्तासुर बादल पहले सहस्रों वर्षों तक, लाखों वर्षों तक घनघोर वृष्टि करते रहे, फलस्वरूप धरती की ऊपरी पट ठंडी हुई। लेकिन अब उसका अवरुद्ध होना भी आवश्यक था, क्योंकि अगर जल ऐसे बरसता रहता तो फिर धरती लुप्त हो जाती, जल से भर जाती, आगे का विकास न हो पाता। इसलिए अब आवश्यक था कि उस परम शक्ति ने जिसने उस वृत्त को, एक शक्ति विशिष्ट को वर्षा करने का भार मेघों के रूप में सौंपा था, उसको वह रोके। लेकिन वो बड़ा प्रबल था, रोके नहीं रुक रहा था। तब संघर्ष की नौबत आ गई, संग्राम का अवसर हो गया। इंद्र उस परम सत्ता ने जिसे उसे विश्व का भार दिया था बादल के रूप में, उसको रोकना प्रारंभ किया। लेकिन वो प्रलयकालीन घनघोर विश्व करने वाले मेघ जो वृत्तमान घेरा डाले हुए पड़े थे आकाश में, वृत्तमान घेरा भी होता है, वृत्तासुर तो असुर कहते हैं प्राणवान शक्तिमान को, जो घेरा डाले हुए पड़े थे उनको हटाना आवश्यक था। अब दो शक्तियों में टकराहट स्वाभाविक हो गई, इंद्र को श्रम करना पड़ा, लेकिन अंत में विजय हुई इंद्र की ही, उस पर ब्रह्म परमात्मा की, जो कि सृष्टि का नियंता है
ऋग्वेद में जिसे सर्वश्रेष्ठ शक्ति माना गया है, तो उस इंद्र ने अपनी सृष्टि के विस्तार की व्यवस्था में प्रथम इस अग्निपिंड रूप में धरती को शीतल करने की योजना बनाई। वर्षण हुआ, लेकिन वर्षण जब अति को पार करने लगा तो अवरोध हेतु उन बादलों को हटाना पड़ा, और वही संघर्ष है, वही संग्राम है इंद्र का और वृत्तासुर का। अंत में जल प्रवाह नदी के रूप में बह चला, सागर में जितना जल होना चाहिए था उतना जल एकत्र हो गया, और अब उस घनघोर वृष्टि के रुक जाने के बाद फिर अग्रिम योजना चली, सृष्टि का विकास प्रारंभ हो गया, और जिसका कभी आगे चित्रण किया जाएगा अन्य स्तोत्रों में ये है। और हम इसमें देखेंगे कि इंद्र यानी जो सारी व्यवस्था चल रही है वो किस प्रकार से सृष्टि विकास में प्रयुक्त होगी। यंत्र में नासदीय सूक्त है, हिरण्यगर्भ सूक्त हैं, पुरुष सूक्त हैं, वो सब इसी विकास के परिचायक हैं। जब प्रसंग आवेगा तो हम यहां से लेकर के चलेंगे कैसे सृष्टि का विकास हुआ, और अंत में हम देखेंगे कि आज का जो विचार है वो बिल्कुल उसी की नकल है, उसी से प्रेरित है। तो जिस प्रकार से एक अलंकार रूपक के रूप में अलंकारिक ढंग से वर्णन किया गया ऋग्वेद में सृष्टि के विकास के क्रम का, उसी क्रम को विचारकों ने ग्रहण किया और सृष्टि के विकास की प्रक्रिया कुछ वैसे ही प्रकट की जैसे कि वेदों में एक जरा अलंकारिक रूपक शैली में कही गई। तो इस प्रकार से हम इस वृत्त और इंद्र के संग्राम से संबंधित सूक्त के विषय में ज्ञान प्राप्त किए, और अब हम उस पर मनन चिंतन करेंगे। जिन सज्जनों को कोई इस पर प्रश्न करना हो वो कर भी सकते हैं, और हम चाहते हैं कि वेद का प्रचार प्रसार हो, उसकी वैज्ञानिकता, उसकी उपयोगिता संसार के सामने आवे।